जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब पार्ट सी रियल एनालिसिस के जितने क्वेश्चंस हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं, जिनसे बहुत थ्योरी और कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट बी के जो क्वेश्चंस थे वो फिनिश हो गए। उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे मॉडर्न अलजेब्रा के काल थे, तो उसको हमने टच नहीं किया है, क्योंकि सीधे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट बेस थे। तो जब रिजल्ट बेस हैं कि पढ़ा और ऑप्शन ट्रिक हो गया, तो वहाँ लिखने का, टाइम किल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ की वो चीज़ें थोड़ी अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने उसको नहीं पिकअप किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट थे, तो कुछ उसमें थ्योरी ही नहीं थी। तो नाउ अब पार्ट सी का हम जो है पूरा रियल एनालिसिस के जो पार्ट्स हैं पहले शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे है उसमें लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये सब सारी बातें होंगी। तो देखते हैं। हमने यहाँ दो क्वेश्चंस को पिकअप किया हुआ है, तो क्वेश्चन सेकंड पहले हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन सेकंड, देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या कहा गया है। क्वेश्चंस की जो थ्योरी है वो ये कहता है कि विच स्टेटमेंट आर ट्रू। बस ये सीधा सा बात लिख दिया गया, कोई जो है लब्बो लुआब नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सीधे कहा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब आइए जरा स्टेटमेंट में ये क्या मैथमेटिक्स हो रही है। पहला है कि द सीरीज कन्वर्जेंट, ये कहा है। ये तो देखते ही बल्ले बल्ले हो गया होगा, मन बड़ा खुश हो गया होगा। एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसे सीरीज से अगर टकराहट हो जाए तो फिर पूछना ही क्या है। यहाँ तुरंत लेबनीज़ साहब खड़े हो जाएंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज है, और अल्टरनेटिंग सीरीज का सबसे बेस्ट जवाब लेबनीज़ साहब देते हैं। क्या है ये सीरीज? समेशन -1 रेज़ टू दी पावर n अपान n। तो यहाँ जो आपका un है 1/n है, और सबको पता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 0 होता है। तो बाई लेबनीज़ टेस्ट दिस सीरीज इज़ द कन्वर्जेंट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेबनीज़ साहब कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट हो जाएंगे, सही है ये। सेकेंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि इज एब्सोल्युटली, यह एब्सोल्युटली बात आई है कि कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसका मॉड कन्वर्जेंट हो। एक बात और कि अगर कहीं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है ना, तो देखिए क्या उसका पॉजिटिव टर्म्स सीरीज का है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव टर्म्स है तो एवरी पॉजिटिव टर्म सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होती है। तो यहाँ अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पूछा है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज नहीं है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। और यहाँ जो आपका un है व्हाट माइनस un इज इक्वल टू 1/√n + n। ओके। अब अल्टरनेटिंग सीरीज में जनरली अगर कन्वर्जेंट देखना है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर un 0 हो गया और अल्टरनेटिंग सीरीज है तो अगेन बाई लेबनीज़ टेस्ट दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट है, बट हमें देखना है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसका पूरा मॉड लेना पड़ेगा, पूरे सीरीज का। तो अब यहाँ हम जो लिखेंगे मॉड ऑफ an, तो दिस इज माइनस रेज़ टू दी पावर n मॉड ऑफ दिस, और 1/√n + n, ये हो गया। यानी हमारी जो सीरीज है वो ये आई। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? सीरीज का मॉड कन्वर्जेंट है, मीनिंग वो सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ओके, ये बात पता करनी कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। तो एक बात थोड़ा हम कह दें, यहाँ जनरली अपने लेक्चर्स के दौरान ये सब बातें होती रहती हैं, बार बार कहते भी रहते हैं कि ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में ना बार बार बनी रहे कि जब भी सीरीज़ के कन्वर्जेंट की बात आप टेस्ट कर रहे हों, अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है। अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो लेबनीज़ साहब के शरण में ही जाना पड़ेगा, वही आपको जवाब देंगे। इसके अलावा अगर वो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, पॉजिटिव टर्म वाली अगर आपकी पास सीरीज है, तो फिर सबसे पहला काम ये देखिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो उसका nth टर्म है, माना अगर an है, ये 0 है या नहीं। कभी कभी इस पे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, हमें वो जनरली दे देते हैं, और एग्जामिनेशन साल में आदमी बड़े टब के कंसेप्ट में उन्हें वो जूझने लगता है। बड़ी इजी चीज़ें पूछ दी जाती हैं। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, जब भी सीरीज़ का टेस्ट कर रहे हो तो उसका nth टर्म देखिए वो 0 हो रहा है या नहीं। अगर 0 हुआ तब तो आप टेस्ट बढ़ाएंगे, आपकी प्रक्रिया आगे चलेगी। अगर ये 0 नहीं हुआ तो कहानी आपकी वहीं फिनिश हो जाएगी। तो सीरीज किसी भी कीमत पे कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। तो यहाँ तो 0 होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात हम क्या कहते रहते हैं कि जब भी कभी n में पॉलिनॉमियल दिया हो, ऐसा दिया हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर n में पॉलिनॉमियल हो, या n में कुछ अगर फ्रैक्शंस टाइप की चीज़ें हों,
तो यूजिंग ऑलवेज कंपैरिजन टेस्ट, ये बात ध्यान रखिएगा हमारी, ऑलवेज कीप इन माइंड। भाई एग्जामिनेशन हाल में जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो पाथ तो मिलना चाहिए ना, कैसे आप लगाएंगे? इतने सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, एग्जामिनेशन हाल में एक एक टेस्ट तो आप लगाएंगे ही नहीं, राइट। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो 3 घंटा का टाइम है, और इस स्तर पे जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ टाइम मैनेजमेंट कितनी बड़ी चीज़ है सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करिए कि आप कंपैरिजन टेस्ट जरूर देखिए, क्योंकि पॉलिनोमियल दिया हुआ है, नीचे n में फ्रैक्शंस है, कोई बात नहीं। तो कैसे निकालते हैं, जरा मैक्सिमम पावर जो है वो कॉमन करिए। यहाँ मैक्सिमम पावर n के पावर 1 है, तो अगर n मैं कॉमन करूँ तो यहाँ तो हो गया 1 + 1/√n। ओके, अब हम इसका नाम अगर मैं bn रख दूँ, ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज अगर यहाँ ऑक्सिलरी सीरीज को यहाँ क्या लेते हैं 1/n। अब निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn/cn। अगर ये फाइनाइट और नॉन जीरो है तो फिर cn का जैसा नेचर होगा वैसा नेचर हमारा vn का होगा, ये कंपैरिजन टेस्ट कहता है। तो चलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ताबड़तोड़ लिखेंगे। अब जब ये अपन ये करेंगे तो 1/n कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/1 + 1/√n, ये आया। अब जब n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो सबको पता है 1 + 0 1, दिस इज द 1। और ये जो मिला है आपको व्हाट फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो कंपैरिजन टेस्ट में अगर इसकी लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो होती है तो ये तब ये कहता है कि साहब अब Cn पे चीज़ें डिपेंड करेंगी, समेशन Cn पे। अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो गिवन सीरीज है जिसकी बात की जा रही है वो कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगा। तो अब तो मन बड़ा खुश हो गया होगा बल्ले बल्ले इस चीज़ को देख के। NP टेस्ट क्या कहता है, कहता है साहब हम डाइवर्ज होते हैं, ठीक है, तो दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट। तो अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो जो bn है मतलब मॉड ऑफ an डाइवर्जेंट होगा, और अगर मॉड ऑफ an डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है, राइट। और ये हमने प्रूव किया कि दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, बट दिस सीरीज इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ऐसे सीरीज को क्या कहते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट हो बट उसका अगर मॉड कन्वर्जेंट नहीं है, तो मैथमेटिक्स की दुनिया में बड़ा एक खूबसूरत नाम भी आता है, उसको हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। तो इसको हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। अगर यहाँ कंडीशनली कन्वर्जेंट लिखता है तो बात सही हो जाती, बट एब्सोल्युटली लिखा है तो सही नहीं है, क्योंकि इसका मॉड कन्वर्जेंट नहीं है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ के नीचे का पार्ट छूट गया है, यहाँ जो है n⁻³ चलते हैं इस सीरीज़ को देखते हैं। यहाँ जो सीरीज़ हमारी un है, व्हाट इज़ द un, यहाँ -1⁻n दिखाई दे रहा है, बड़ा खुश मत हो जाइएगा ये देख करके कि चलिए अल्टरनेटिंग है, नहीं, अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये होता है -n × un जो भी कुछ नियत टर्म है उससे पूरा बाहर होता है -1⁻n। और सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है उसकी वो ये है कि उसके जो टर्म्स हैं, अल्टरनेटिंग जो टर्म्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव होते रहते हैं। अगर U5 पॉजिटिव है तो फिर U6 नेगेटिव होगा, ठीक है, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तभी उस सीरीज़ का नाम हम अल्टरनेटिंग रखते हैं। -1⁻n होने से नहीं हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए क्या है ये -1⁻n √n + log n। अब यहाँ कुछ और बात हम थ्योरी के कंसेप्ट की करेंगे, एक कंसेप्ट रखेंगे, एक आइडिया को हम लोग रखेंगे यहाँ कि कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाएंगे एग्जामिनेशन हाल में। क्या आपकी आइडिया होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लगाते वक्त, क्योंकि ये सीरीज़ है और सीरीज़ में कंपैरिजन टेस्ट से लेकर के डी मॉर्गन साहब हैं, बर्टन टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं दुनिया भर के। तो दुनिया भर के टेस्ट तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, अगर -1⁻n अगर ऐसा है या आप अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो फिर लेबनिज साहब आप खोजेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, आप हमेशा इवन और ऑड टर्म लिखिए। वो कहेगा साहब अगर आप इवन और ऑड टर्म में मुझे तोड़ देते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा। खुश होने का मतलब ये है, तब ये सीरीज़ कहेगी कि अब मुझे आप इजीली से पहचान सकते हैं कि मैं कन्वर्ज होने जा रहा हूँ या डाइवर्ज होने जा रहा हूँ। ये बहुत ईजी वे में बोलेंगे साहब कि जब भी ऐसा कहीं दिखाई दे और वो सीरीज़ अल्टरनेटिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, हाउ कैन यू प्रोसीड सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। एक तरीका है और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, इसको इवन और ऑड में तोड़ दीजिए। जब इवन और ऑड में तोड़ देंगे ना तो फिर आप जब टर्मों को देखेंगे तो खुद ही बोलेंगे कि साहब मैं कन्वर्ज हो रहा हूँ कि डाइवर्जेंट हो रहा हूँ, उसमें टर्म आपको मिलेंगे। देखिए कैसे मिलते हैं, आइए
ज़रा इस थ्योरी का भी आनंद लिया जाए। यहाँ आप इवेन निकालिए, इवेन तो निकाल सकते हैं, एन की जगह 2n लिख दीजिए। तो जब यहाँ इवेन लिखेंगे तो कहेंगे साहब हम तो प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह 2n लिखना है, n ही मत लीजिए, गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं इवेन की बात करने जा रहा हूँ, n की जगह मैं 2n लिखने जा रहा हूँ। प्लस log ऑफ 2n अपॉन 2n रेज़ टू द पावर 3/2, ऐसा आ गया। थोड़ा पॉजिटिव टर्म्स है सब में, क्योंकि n की कोई भी वैल्यू लिखेंगे ऑल दिस टर्म इज द पॉजिटिव। अगर सीरीज पॉजिटिव टर्म्स हो गई तब तो बड़ा आसान है, थोड़ा अलग अलग कर दें। जब ये और ये अलग करेंगे तो क्या आएगा पता है ना, ये 1/n आएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्लस log 2n अपॉन 2n रेज़ टू द पावर 3/2, ये हो गया आपका u2n, ये आ गया। चलिए अब थोड़ा मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूँ तो एनालिसिस करने का थोड़ा आनंद आ जाए। चलिए हो गया, देख लिया आपने u2n। इवन टर्म्स जो हैं 2, 4, 6, 8 वो सीरीज़ के ऐसे आएंगे आपके। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत है कि उसके जितने टर्म्स हैं सब पॉजिटिव। n यहाँ 1, 2, 3 पुट करिए, 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 4 आएगा, सब इवन टर्म्स आएंगे। ये तो अब आपके लिए इस स्तर पे कॉमन ईजी हो गया। u2n-1 निकालिए, 8 हमेशा ऐसे ही निकालते रहिए आप, ठीक है। n1 लिखेंगे तो un से शुरू हो। तो जब यहाँ आप n की जगह 2n-1 लिखेंगे तो ये कहेंगे साहब मैं तो यहाँ -1 बनता हूँ, तो 1 - 1 इनको बर्बाद कर देंगे, कहेंगे साहब हम इस सिनारियो से गायब हो जा रहे हैं, प्रेम से गायब हो रहे हैं। तो log बचा रह गया 2n-1 अपॉन 2n-1 रेज़ टू द पावर 3/2। अच्छा, n अगर यहाँ आप 1 लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ log 1 हो जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा un जो होगा वो 0 हो जाएगा। n1 लिखेंगे तो un = 0, तो कोई बात नहीं। u3 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। u5 लिखेंगे पॉजिटिव होगा। मीनिंग क्या हो गई कि अगर मैं n > 1 से बात करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीरीज़ में कुछ टर्म हटा दें उसमें ऐड कर दें, उसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, सम पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। बट वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें कुछ टर्म आप ऐड कर दें, कुछ टर्म निकाल दें, लेकिन कुछ टर्म मतलब यहाँ फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स। चलिए आइए, ये un2n-1 कह रहा है कि साहब हमारा ईच टर्म जो है पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब मैं समेसन un को कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ समेसन u2n प्लस समेसन u2n-1, कोई प्रॉब्लम। जब भी ऐसी सीरीज हो तो ऐसे लिख के देखिए। और जनरली इस स्तर पे जो पेपर जो सेटिंग करते हैं वो मतलब उनके दिमाग में टाइम भी रहता है कि कहीं आप डाइवर्ज होकर मत चलें, डाइवर्ज होकर चलेंगे ना तो फिर वो 3 घंटा भी एक क्वेश्चन के लिए कम पड़ जाएगा। क्या कहेंगे साहब जब आप समेसन 2n की दुनिया में चलेंगे, ज़रा देखिए, तो समेसन 1/n प्लस समेसन log 2n अपॉन 2n। टेस्ट यहीं खुश हो गया, इसी को देख करके मन हर्षित हो गया है, बल्ले बल्ले हो गया। समेसन 1/n ये डाइवर्जेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, इस समेसन 1 सीरीज इज द डाइवर्जेंट, मतलब क्या इसका सम इन्फिनिटिव आएगा। अब मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि जब पॉजिटिव टर्म आप खोज लिए हैं तो इन्फिनिटिव में अगर कुछ जोड़ते हैं तो इन्फिनिटिव भी जोड़ना, रिजल्ट तो इन्फिनिटिव ही आना है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो इवन टर्म है वो इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा। 8 अगर माइनस इन्फिनिटिव की ओर, इसका सम माइनस इन्फिनिटिव की ओर अगर टेंड करता है या माइनस इन्फिनिटिव आता तब तो ये इंडिटर्मिनेंट होता, तो कुछ बवाल होता, तो फर्दर अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी रहता। बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ए बी जो सीरीज है फर्स्ट टर्म के बाद सारे टर्म उसके पॉजिटिव हैं, तो मैं इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसका सम कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक ही जो है उल्लू काफ़ी है, बाकी उल्लू की ज़रूरत यहाँ नहीं है। ये कह रहा है कि साहब मैं डाइवर्जेंट हूँ, मैं इन्फिनिटिव दे दूँगा, तो बाकी अगर ये फाइनाइट भी हैं, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटिव प्लस फाइनाइट इन्फिनिटी भी मिलना है। तो हर हालत में दिस सीरीज इज़ द व्हाट कन्वर्जेंट, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव निगेटिव रहता तो फिर ये कंसेप्ट आप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली टू बी द पॉजिटिव। क्योंकि अगर कोई सीरीज आप पॉजिटिव लिख रहे हैं, समेसन an प्लस bn लिखे हैं और ये सब पॉजिटिव है, तो अगर एक डाइवर्ज करके इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, फाइनली तो उसको डाइवर्ज होना ही है। तो दिस सीरीज इज़ द डाइवर्जेंट। ओके, क्लियर हो गया कंसेप्ट और लॉजिक क्या थी इस क्वेश्चंस के पीछे। ओके, हमें नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका जवाब देंगे। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो कैंसिल हो गए कन्वर्जेंट की दुनिया से।
फोर्थ ऑप्शन पे हम लोग आ जाएं, उनको भी प्रूफ करते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखते हैं उसके लिए थ्योरी क्या है। थ्योरी बस वही है यहाँ, और जनरली यहाँ ऐसे देते हैं। कभी कभी सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त बना करके सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो 30 नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन उसमें हमने लगाया था, और आगे जब मैं लगाऊंगा तो भरमार होगी सीक्वेंस की। वहाँ देखिएगा कैसे कैसे थ्योरियाँ डेवलप होंगी, बड़ी अच्छी अच्छी थ्योरी डेवलप होगी और आनंद आ जाएगा आपको। चलिए लास्ट को मैं देखता हूँ। लास्ट ये कह रहा है कि ये जो मेरी सीरीज़ है वो ये है समेशन -1 रेज़ टू दी पावर n और √n + 1 अपान n रेज़ टू दी पावर 3/2। खुश मत हो जाइएगा कि ये लेबनीज़ साहब यहाँ लगेंगे, नहीं, क्योंकि लेबनीज़ के लिए हमने कंडीशंस पहले लिख दी है, ये होना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो फिर क्या होगा, अभी हमने कंसेप्ट यहाँ दिया, जस्ट कंसेप्ट हमने दिया। देखिए उस कंसेप्ट पे आ गया आपको। अगर आप U2n लिख दिए तो फिर तो बल्ले बल्ले आपकी हो गई ना, फिर तो नो नीड ऑफ अदर कंसेप्ट। बस यही आप ध्यान में रखिएगा, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन डेवलप हो आप ऐसे लगाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो जब U2n लिखेंगे कहेंगे साहब मैं तो पॉजिटिव होता हूँ, तो ये √2n हो गया + 1 हो गया अपान 2n रेज़ टू दी पावर 3/2 हो गया। ओके, ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया। ये ले लीजिए। कहेंगे साहब मैं निगेटिव होता हूँ, तो 1 - √n हो गया अपान 2n - 1 रेज़ टू दी पावर 3/2 हो गया। ठीक है, ये हो गए। अब थोड़ा देख लीजिए इनको, ये तो पॉजिटिव है, जो भी कुछ लिखेंगे पहले पॉजिटिव निगेटिव निर्धारण कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ही रहेगा तभी गेम आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर उसमें से पॉजिटिव निगेटिव अगर होने लगा तो वहाँ आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव जहाँ शुरू हुआ वहाँ लेबनीज़ साहब खड़े हो जाएंगे। फिर लेबनीज़ साहब से जवाब मांग लीजिए, लेबनीज़ साहब खुद ही आपको जवाब दे देंगे। देखिए कि अब क्या होता है, कुछ भी n लिखेंगे मतलब n = यहाँ 1 2 3 कुछ का मतलब ये है, और बाकी मत कुछ समझ जाइएगा। तो फिर ये जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ भी n 1 2 3 है, लेकिन यहाँ 1 लिखेंगे तो UN मिलेगा, और यहाँ n 1 लिखेंगे तो U2 मिलेगा। अगर n 1 लिखेंगे तो 0 आ जाएंगे। लीजिए, अभी इसके जस्ट पहले वही आ रहा था, तो UN 0 हो गया आपका। नहीं सारे, हाँ ठीक है, ओके, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, अब n 2 लिखेंगे तो U3 मिलेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। 3 लिखेंगे अगेन निगेटिव। 4 यानी 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर यहाँ लिखते हैं तो सब टर्म निगेटिव है। अगर UN को मैं ब्लॉक कर दूँ, हटा दूँ सिनेरियो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। U3 निगेटिव, U5 निगेटिव, U7 निगेटिव, U9 निगेटिव एंड दैट्स 1। और यहाँ क्या है, U2 पॉजिटिव, U4 पॉजिटिव। UN को मैं हटा रहा हूँ, U2 पॉजिटिव, U3 निगेटिव, U4 पॉजिटिव, U5 निगेटिव, U6 पॉजिटिव, U7 निगेटिव। ये देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। कौन सा ये भाई रहस्य से पर्दा खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब मैं पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेटिंग हो रहा हूँ, मतलब कि अल्टीमेटली दिस सीरीज इज़ द व्हाट, अल्टरनेटिंग। ये अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो फिर लेबनीज़ साहब आप करिए, ज़बरदस्ती फार में लाइए, यहाँ -1 ज़बरदस्ती बाहर खींचिए, खींच लिया। आइए, यहाँ हो गया √n प्लस, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, करके देख लीजिए क्या होगा। 1 अपान -1 रेज़ टू दी पावर -n आएगा। किसी को प्रॉब्लम ना होगी सर तो ये आता, आप कैसे लिख दिए हैं। तो -1 रेज़ टू दी पावर -n अगर आपको लिखना है तो फिर ये वही लिखिए, दोनों रिजल्ट तो एक ही आता है, तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है। आएगा ही, बट ये रिजल्ट ऐसा होता है, मतलब ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉमन सेंस अबाउट दिस स्टैंडर्ड, तो n रेज़ टू दी पावर 3/2। अब आ जाइए, देखिए यहाँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ UN लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो आप छोड़ दीजिए UN, U2 से एक बात नहीं शुरू करिए। U2 लिखेंगे तो प्लस आएगा, U3 लिखेंगे निगेटिव आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √3 - 1 दिस इज द पॉजिटिव, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, इसमें मत चले जाइएगा कि सर -1 रेज़ टू दी पावर n है तो लेबनीज़ साहब की दुनिया में कुछ ऐसा नज़र आता है। नहीं, यही तो आपको भ्रमित कर देगा, यही भरमरा देगा आपको एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में आप भरमने लगेंगे। तो ऐसा मत करिएगा, इस कंसेप्ट को जो मैं बता रहा हूँ ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। तो फिर यह n कुछ भी लिखेंगे, दिस टर्म इज ऑलवेज टू बी पॉजिटिव। तो अगर हाँ ये पॉजिटिव निगेटिव अपना होगा, तो मतलब दिस टोटली टर्म्स बी द पॉजिटिव। तो लेबनीज़ साहब क्या कहते हैं कि अगर n इन्फिनिटिव की ओर टेंड होता है और ये 0 की ओर टेंड हो जाए तो साहब मैं कन्वर्जेंट हो जाता हूँ, तो फिर होगा ना। अब यहाँ अगर n आप इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेंगे तो यहाँ देखिए आप करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप प्लस माइनस लिख करके फाइनली आप इसकी वैल्यू जो होगी आप इन्फिनिटी की ओर मिलेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसको डोमिनेट कर देगा।
तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस क्वांटिटी टेंडिंग्स टू 0, आप n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो क्या आएगा, या तो +1 आएगा या -1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट एक दो टर्म के बाद दिस फाइनली दिस टर्म इज द व्हाट कन्वर्टेड टू द 0। तो बाई लेबनिज़ टेस्ट दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। ओके, देयर इज नो डाउट। समझ में आ गई बात। अब तो लग गया होगा कि इस क्वेश्चन के पीछे कैसे कंसेप्ट और लॉजिक है और इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। फाइनली दिस इज द ट्रू ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो 1st and 4, दिस इज द राइट, 2 and 3 इज द नॉट राइट वन। हमने प्रूव भी किया, देखा नहीं आपने कि कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन टिक करना तो फिर अब एक रस्म अदायगी रह गई है कि ये सही है वो गलत है। जब आप कोई चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो फिर तो वहाँ सब पूरा ही जो है ओपन हो जाता है, नीर छीर ढंग से उसकी विवेचना हो जाती है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना CSIR नेट वालों का पेटेंट क्वेश्चन है। हमें नहीं लगता है कोई ऐसा ईयर हो जहाँ वो काउंटेबल अनकाउंटेबल पे क्वेश्चंस जो है ना बने। हर साल ये पूछते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते रहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। हालांकि काउंटेबिलिटी पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन CSIR नेट द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, बनाए भी गए हैं। जब वो सब चीज़ें आएंगी तो दिखाएंगे ही, एक्सप्लेन करेंगे ही। अब यहाँ मैं कुछ थ्योरी रिजल्ट मैं लिख दे रहा हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें ना, पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए। कह रहा है कि विच सेट्स आर इन बाइजेक्शंस। कह रहा है कौन सेट जो है बाइजेक्शंस में होगा। बाइजेक्शंस का मतलब क्या है कि मैपिंग। अगर आपके पास A और B कोई दो सेट है तो यह सच दैट A to B बाइजेक्शंस कब आता है, ये कंडीशंस है कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B है। तो बाइजेक्शन में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बाइजेक्शन होगा, ये मत समझ जाइएगा, रिजल्ट लिख लीजिएगा। में भी है, वहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर इसकी कार्डिनलिटी इसके कार्डिनलिटी के इक्वल नहीं है तो नेवर बाइजेक्शन, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत काम में आएगा ये आपके। कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी के इक्वल नहीं है तो इनके बीच ऐसा कोई आप फंक्शन से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं जो बाइजेक्शन हो, मतलब 1 1 on 2 हो, नेवर। ये होता है, कभी नहीं होगा। तो सेट्स के बारे में पूछा है, तो कौन से कैसे सेट्स हैं। बाइजेक्शन यहाँ छूट गया है, बाइजेक्शंस विथ आर है, यहाँ लिख लीजिए आप, रियल नंबर के साथ है, क्योंकि दो सेट देना पड़ेगा ना। एक सेट तो यहाँ से है, दूसरा सेट रियल नंबर से है। तो कहने का हमारा मतलब क्या है, क्या ये सेट इसके साथ बाइजेक्शंस रखेगा। तो बाइजेक्शंस तब रखेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ जो आर है इनके बीच जो मैपिंग होगी एफ सच दैट कहाँ से कहाँ तक, ऑल मैपिंग फ्रॉम 0 1 टू द नेचुरल नंबर। और सबको पता है कि जो मैपिंग होती है, अगर एफ सच दैट A to B कोई फंक्शन है तो जितनी सारी मैपिंग होंगी, ऑल मैपिंग क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ B रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, ये होता है। ये रिजल्ट है कि A और B अगर कोई भी दो सेट हैं तो जितने इनके बीच आपके फंक्शन से डिफाइंड होंगे, जो मैपिंग डिफाइन होगी, उनके जो टोटल नंबर होंगे कार्डिनलिटी ऑफ B रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A, ये होता है आपका। तो अब इनके बीच कितने फंक्शंस होंगे, कितने मैपिंग होंगी इनके बीच टोटल, क्या होगा। इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी इसकी अलिफ नॉट होती है, दिस इज द अलिफ नॉट। और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है। और कार्डिनलिटी अलिफ नॉट का स्क्वायर जो होता है वो अलिफ नॉट स्क्वायर ही होता है, सॉरी अलिफ नॉट ही होता है। और इसकी कार्डिनलिटी C होती है, और C जो होती है वो ग्रेटर देन अलिफ नॉट होती है। तो इनके बीच कभी भी बाइजेक्शन नहीं बनेगा, नेवर। ओके, क्योंकि बाइजेक्शंस बनने के लिए इसकी कार्डिनलिटी C होनी चाहिए और इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है और C ग्रेटर देन अलिफ नॉट होता है, तो कभी बाइजेक्शंस नहीं बनेगा, नेवर। सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम, सिनारियो बदल गई है, यहाँ जो है नेचुरल नंबर हो गया है और यहाँ 0 1 हो गया है। तो क्या कार्डिनलिटी होगी, इसकी कार्डिनलिटी 2 होती है और इसकी कार्डिनलिटी आपकी अलिफ नॉट होती है, और 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट ये C होता है, रियल नंबर की कार्डिनलिटी के इक्वल होता है। तो फिर तो इसकी कार्डिनलिटी जो है सेकेंड वाले की C के इक्वल हो जाएगी। और दो सेटों के बीच में अगर सेम कार्डिनलिटी है तो बाइजेक्शन में भी उनके बीच बाइजेक्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
बट कह रहा है कि कौन सा बाइजेक्शंस बनेगा, तो 2 वाले के बीच बन सकता है। यह आप गारंटी रख सकते हैं 100% कि सर इनके बीच बाइजेक्शन बन सकता है 100%, इनके बीच नेवर। थर्ड वाला क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन। अच्छा, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एन सब जानते हैं कि 2 कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, और इनके बीच एलिफ नॉट है, और 2 एलिफ नॉट अगेन सी होता है, और इसकी कार्डिनलिटी आर के जो इक्वल है। तो अगेन इनके बीच भी आपकी 1/2 फंक्शन बन जाएगी ऑफ कोर्स। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर कितने होंगे, 2 कार्डिनलिटी ऑफ आर, और कार्डिनलिटी ऑफ आर सी होती है, और 2 सी ग्रेटर देन सी है। एक कंटर्स का बड़ा ज़बरदस्त रोल है काउंटेबिलिटी की दुनिया में, या इवन कहें कि सेट थ्योरी की दुनिया में, क्योंकि काउंटेबिलिटी भी तो हम सेट पे ही बेसिकली अपनी बातें करते हैं। उसी को लेकर चीज़ें तो डेवलप की गई थी कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबरों की जो काउंटिंग है उसी पर तो कंटर्स का बड़ा ज़बरदस्त जो है आपकी एनालिसिस है। तो 2 सी ग्रेटर देन सी इससे बड़ी हो गई, और बाइजेक्शंस के लिए कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस, तो ये तो इक्वल होगा नहीं। तो अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये नेवर ट्रू। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ आर जो बनेगा उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे इसके साथ कभी भी बाइजेक्शंस नहीं बना सकते, नेवर ट्रू। ओके, पूरी बातें क्लियर हो गई। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे बहुत सारी थ्योरियाँ और रिजल्ट की बातें होंगी। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रहा है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।